अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन किससे बने बेटा? हमारे पास अमाइनो एसिड्स से बने हुए। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? और अमाइनो एसिड्स बेटा क्या है हमारे पास? अमाइनो एसिड्स जो हैं बेटा ये आपके पास मोनोमर है, और जब ये मोनोमर मिलते हैं अमाइनो एसिड्स तो क्या बनाते हैं आपके पास? एक पॉलीमर, जो कि आपके पास क्या कहला रहा है? प्रोटीन। तो प्रोटीन जिस छोटे यूनिट से बना है उसका नाम क्या होता है बेटा? अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है बेटा? जितनी भी सेल की वर्चुअल एक्टिविटीज़ जितनी भी होंगी सारा कौन कराएगा? प्रोटीन कराएगा। इसके अलावा इसमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ पाई जाएगी जो कि है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वजह से हम क्या कहते हैं बेटा कि प्रोटीन जो है ये कैसा कंपाउंड है? एक नाइट्रोजीनस कंपाउंड है। प्रोटीन इज़ अ नाइट्रोजीनस कंपाउंड। क्यों नाइट्रोजीनस कंपाउंड कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, कभी कभी क्या पाया जाता है बेटा? सल्फ़र भी पाया जाता है प्रोटीन के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि कहाँ कहाँ आपको मिल जाएगा, फाउंड कहाँ कहाँ पे मिलेगा आपको प्रोटीन? जैसे कि हमारे नेल्स के अंदर प्रोटीन है, हमारे हेयर्स हो गए उधर प्रोटीन है, फेदर्स हो गए उधर प्रोटीन है, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन पाया जा रहा है। अगर मैं पूछूँ सोर्सेज क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर प्रोटीन आपको सोर्सेज के तौर पे मिल रहा है, खाने में कहाँ पे मिल रहा है? हम कहते हैं ना कि भाई पल्सेस हैं, दालों के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, उसके अलावा एग के अंदर है, उसके अलावा मीट में बहुत अच्छा प्रोटीन है। ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी सोर्सेज हो गई। कुछ सोर्सेज याद कर लो, कुछ याद कर लो कि कहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, प्रोटीन का कुछ इंट्रो हो गया हमारे पास यहाँ पे ख़त्म। अब हमने क्या कहा कि प्रोटीन बेटा किससे बना है? अमाइनो एसिड से बना है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स बेटा आपके पास कुछ अमाइनो एसिड्स जो है वो आपके पास कहलाते हैं एसेंशियल। पहले हम करेंगे एसेंशियल, और दूसरा जो है बेटा वो कौन से होंगे? नॉन एसेंशियल। 10 हमारे पास एसेंशियल है, 10 हमारे पास नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है? एसेंशियल का मतलब बेटा ये होता है कि हमारी बॉडी वो अमाइनो एसिड नहीं बना पा रही, जिसकी वजह से हमने क्या करना पड़ेगा? बाहर डाइट से लेना पड़ेगा, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो गया। एसेंशियल किस चीज़ को कहते हैं? ज़रूरी को कहते हैं। हमारे लिए ज़रूरी क्यों होगा? अगर मेरी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है तो मुझे बाहर से लेना उस चीज़ को ज़रूरी हो जाएगा। तो वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी बना रही है लेकिन इतना नहीं बना रही कि रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, तो हमें बाहर से लेना पड़ेगा, वो अमाइनो एसिड्स कहलाएंगे एसेंशियल। और वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी इतना बना रही है कि बाहर से ना भी लें तो कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? नॉन एसेंशियल। यहाँ तक क्लियर? इसका मतलब टोटल टाइप्स जो अमाइनो एसिड्स की होगी वो कितनी होगी? 20, जिसमें से 10 आपके पास एसेंशियल हो गए, 10 क्या होंगे आपके पास? नॉन एसेंशियल। अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्बन, एक जगह ग्रुप जो लगेगा आपके पास COH, दूसरी जगह क्या होगा बेटा? NH2। ये जो COOH है ये ग्रुप क्या कहलाता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है? NH2 वाला बेटा अमाइन ग्रुप। तो अमाइनो एसिड्स में बेटा देखा जाए तो कितने फंक्शनल ग्रुप होंगे? 2 फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दूसरा कौन सा होगा बेटा? अमाइन ग्रुप। समझ आ रहा है बेटा यहाँ तक? ठीक है। अब एक और चीज़ है कि जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमाइन ग्रुप ज्वाइन हो रहे हैं उस कार्बन को हम क्या कहेंगे बेटा? अल्फा कार्बन। और नीचे क्या लगा होता है बेटा? R। R का मतलब क्या होता है? रेडिकल। अगर अब मैं दोबारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या कहा बेटा मैंने? NH2, एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, इसके ऊपर हाइड्रोजन आ गया, नीचे क्या आ जाएगा बेटा? रेडिकल आ जाएगा। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। क्लियर है बेटा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अमाइन ग्रुप, नीचे रेडिकल लगा है। अब मैं एक बात ऐड करना चाह रही हूँ, वो बात क्या है बेटा? मैं कह रही हूँ अगर R क्या है बेटा? रेडिकल। रेडिकल अगर चेंज हो जाए, रेडिकल अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा बेटा? अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। अगर मैं अब आपको इसकी एग्जांपल बताऊं, कैसे इसकी एग्जांपल हो रही है, जैसे कि अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर पे गौर करो बेटा, यहाँ तक अमाइनो एसिड सेम है जैसा मैंने ड्रॉ किया। R की जगह मैंने क्या लगा दिया? इधर H लगा लिया। अब दूसरा अमाइनो एसिड देखो बेटा, सेम है यहाँ तक। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। तीसरा अमाइनो एसिड देखो बेटा, यहाँ तक सेम है, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? CH2OH।
अगर आर की जगह बेटा मैंने एच लगा दिया, ये कौन सा अमाइनो एसिड बन गया? ग्लाइसिन। अगर मैंने आर की जगह CH3 लगा दिया, ये कौन सा अमाइनो एसिड बन गया बेटा आपके पास? एलानीन। अगर मैं कहूँ आर की जगह मैंने CH2, ठीक है ये नज़र नहीं आ रहा है, अब मैं क्या कह रही हूँ बेटा, अगर मैंने आर की जगह CH2OH लगा दिया, अब ये आपके पास कौन सा अमाइनो एसिड हो गया बेटा? सीरीन। तो पेपर में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, अगर आर की जगह H आ जाए तो कौन सा ग्लाइसिन बन जाएगा? अगर आर की जगह CH3 आ जाए तो क्या बन जाएगा बेटा? एलानीन। अगर आर की जगह CH2OH आ जाए तो आपके पास क्या होगा बेटा? सीरीन। या आपके पास R3 MCQs हो गए। अगर ग्लाइसिन भी आ सकता है, एलानीन भी आ सकता है और सीरीन भी आ सकता है। ये हो गया हमारे पास अमाइनो एसिड्स का। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड जब ज्वाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा? जैसे ही ज्वाइन होंगे अमाइनो एसिड क्या बनाएंगे बेटा? पेप्टाइड बनाएंगे। अब बहुत सारे मज़ीद अमाइनो एसिड पेप्टाइड से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड जुड़ेंगे या पेप्टाइड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा? पेप्टोन्स बनेगा। जब पेप्टोन्स बहुत सारे जुड़ेंगे फिर क्या बनेगा हमारे पास? प्रोटीन। तो अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बना रहे? पेप्टाइड। पेप्टाइड जुड़ के क्या बना रहे? पेप्टोन। पेप्टोन जुड़ के क्या बना रहे? प्रोटीन। अगर मैं ये कहूँ कि मैं ब्रेक डाउन करना चाह रही हूँ प्रोटीन की, तो प्रोटीन टूटेगा किस में बेटा? पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स टूटेगा किस में बेटा? पेप्टाइड में। पेप्टाइड टूटेगा किसके अंदर? अमाइनो एसिड के अंदर। यहाँ से यहाँ हो गई फॉर्मेशन और यहाँ से यहाँ क्या हो गई बेटा आपके पास? ब्रेक डाउन या डिफॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं कहूँ मुझे एक पेप्टाइड बना के दिखा दो, पेप्टाइड कैसे बनेगा? अमाइनो एसिड जुड़ के बनेगा। यहाँ पे मैंने बेटा अमाइनो एसिड लिया है, यहाँ मैंने अमाइनो एसिड लिया है, गौर करो कौन सा लिया बेटा मैंने, यहाँ लगा दिया H, कौन सा अमाइनो एसिड बन गया? ग्लाइसिन। इसको मैं जोड़ रही दूसरे अमाइनो एसिड के साथ। बेटा जल्दी से बताओ ये कौन सा अमाइनो एसिड? अगर मैंने CH3 लगा दिया, एलानीन। इन दोनों को जोड़ूंगी। हमने कंडेंसेशन का प्रोसेस पढ़ा है कि तब आपके पास क्या होता है बेटा? दो मोनोमर्स जुड़ते हैं, ये असल में मोनोमर्स है। जब दो मोनोमर्स आपके पास जुड़ते हैं तो एक बड़ा पॉलीमर बनता है और साथ में क्या होता है बेटा आपके पास? एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा उसके अंदर? रिमूव किया जाता है। तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कैसे होगा आपने ये देखना है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलेगा, यहाँ से अमाइन ग्रुप का NH2, अगर मैं इसको NH और H ऐसे लिख दूँ कोई मसला? NH2 तो वही हो गया। यहाँ से क्या निकलेगा? H। इस अमाइनो एसिड से क्या निकला? H। इस अमाइनो एसिड से क्या निकला? कार्बोक्सिलेट का OH। दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? H2। मतलब यहाँ पे क्या रिमूव होगा बेटा? वाटर रिमूव होगा। तो क्या बन जाए आपके पास? NH2CH। यहाँ H आ गया। यहाँ पे क्या बचा सिर्फ बेटा? CO। यहाँ पे क्या बचा? NH। आगे कंटिन्यू करो, H। यहाँ पे आ गया CH3 और ये क्या आ गया बेटा? COOH। अगर आपके पास पूछा जाए कि अमाइनो एसिड के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, तो पहले तो बात पता होना चाहिए, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जैसे हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ऐसे प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? या अमाइनो एसिड्स को जोड़ के जो प्रोटीन बना रहे हैं उसमें कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेपर में MCQs आता है पेप्टाइड बॉन्ड किन के दरमियान पाया जाता है? अगर तो आपके पास ये CO और NH करके आ जाए। अगर मोर स्पेसिफिक पूछा जाए तो ये आ गया C ऊपर करके, यहाँ पे N आ गया ऊपर H। तो ये आपके पास बॉन्ड किसके दरमियान बन रहा है बेटा? कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बन रहा है। आता है कि प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड है बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किन के दरमियान पाया जाता है बेटा? कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान पाया जाता है। ये याद होना चाहिए। पेप्टाइड बॉन्ड किन के दरमियान है? कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन। ये पक्का कर लेना आपने। अब यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे हमने पढ़ लिया क्या होता है बेटा? एक अमाइन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है जिस कार्बन से लगा होता है अल्फा कार्बन। R आपके पास रेडिकल होता है। अगर रेडिकल में H आ जाए तो ग्लाइसिन हो गया, CH3 आ गया, एलानिन हो गया, CH2OH आ गया तो आपके पास सीरीन हो जाएगा। अगर आप क्या करो, ऐसे ग्लाइसिन एलानिन को क्या करो बेटा? ज्वाइन कर दो तो क्या होगा? एक जगह से OH निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, क्या हो जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। बॉन्ड किसके दरमियान है बेटा? कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान है। ठीक है, मैं फोकस कर लेती हूँ और मज़ीद देख लें। ठीक है, क्या किसके दरमियान है? कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान है। उसके अलावा क्या कहा बेटा हमारे पास? अगर
दो अमाइनो एसिड जुड़े तो क्या कहला रहा है बेटा, डाईपेप्टाइड। तीन जुड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, ट्राईपेप्टाइड कहलाएगा। अमाइनो एसिड्स बेटा आपके पास जुड़ते हैं तो क्या बनता है, पेप्टाइड बनता है। पेप्टाइड जुड़ते क्या करता है, पेप्टोन्स बनता है। पेप्टोन्स जुड़ते तो आपके पास क्या होता है, प्रोटीन बनता है। अगर हम प्रोटीन को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, पेप्टोन्स में टूटेगा। पेप्टोन्स को तोड़ेंगे तो पेप्टाइड में, फिर आगे किस में टूट जाएगा बेटा, वो अमाइनो एसिड के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, अब बेटा हम जो पढ़ेंगे वो है इसकी सिग्निफिकेंस। ओके, अब सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आपके रीज़न भी आता है और एमसीक्यूज़ भी निकलता है। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के देख रहे हैं बेटा, इसके हवाले से हमारे पास जो है वो रीज़न इंपॉर्टेंट है, और जो एमटीकेट के हवाले से अगर वीडियो देख रहे हैं बेटा, इसके अंदर जो है वो एमसीक्यूज़ आते हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। क्या है वो एमसीक्यूज़, अब आप यहाँ गौर करें बेटा। हमने क्या कहा कि अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए, जैसे कि मैंने कहा सपोज करें कि 3 अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए, ठीक है, ये पेप्टाइड बना रहे हैं कोई। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं बेटा, सीक्वेंस में जुड़ते हैं। अमाइनो एसिड्स कैसे जुड़े होते हैं, सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे पास रोल नंबर 1 होता है, फिर रोल नंबर 2 होता है, रोल नंबर 3 होता है, सब अपनी लाइन के हिसाब से अरेंज होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले रोल नंबर 3 को करवा दिया, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, डिसअरेंज हो जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स बने हुए अमाइनो एसिड से बने, और अमाइनो एसिड्स के अंदर बेटा क्या पाई जा रही है, सीक्वेंस पाई जा रही है। मतलब जिसको पहली पोजीशन पे लगना है वो वहीं पे पाया जाएगा, जो जिसको दूसरी पोजीशन पे लग रहा है वो वहीं पे पाया जाएगा। समझ आ रही है बेटा। तो अमाइनो एसिड्स हमारे पास किस में पाए जा रहे हैं, सीक्वेंस में। इसकी सीक्वेंस किसने बताई थी बेटा, इसकी सीक्वेंस के बारे में किसने बताया था, साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा, एफ सेंगर। ये एफ सेंगर जो थे, फ्रेडरिक सेंगर, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो हमें सीक्वेंस के बारे में बताया था अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, अब एमसीक्यूज़ क्या आता है इससे। इंसुलिन के बारे में पता है, थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ बेटा। आपके पास पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास के अंदर क्या होते हैं बेटा, बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को उठाना और किस में कन्वर्ट कर देना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। कहाँ पर कन्वर्ट करके स्टोर करवाएगा, लिवर के अंदर। ये काम किसका बेटा, इंसुलिन। इंसुलिन के अंदर बेटा कितने टोटल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, ये एमसीक्यूज है। 51 अमाइनो एसिड। इसकी 2 चेन होती है, अल्फा एंड बीटा कर ले। अल्फा चेन में क्या होता है बेटा, 21 अमाइनो एसिड्स। बीटा चेन में क्या होगा बेटा, 30 अमाइनो एसिड्स। क्लियर है। तो इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स, अल्फा में 21, बीटा में 30 अमाइनो एसिड। इसके अलावा एक और आपके पास यहाँ पे इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन, ओके, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि अमाइनो एसिड से बना हुआ है। दूसरा हमारे पास जो बेटा प्रोटीन है वो क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में टोटल अमाइनो एसिड्स कितने होंगे बेटा, 574 अमाइनो एसिड्स। अब मैं रिपीट कराऊँ कि हीमोग्लोबिन क्या है बेटा, हमारा ब्लड है। ब्लड के अंदर क्या है बेटा, आरबीसीज हैं। आप उसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। HB लिख दिया है मैंने, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हम कहते हैं ना आरबीसीज ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन को क्या करता है, कंबाइन करता है और फिर क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। इसका मतलब कह सकती हूँ कि बेटा ये गैस का ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होके। उसके अलावा क्या कर रहा है बेटा, हमारे पास जो रेड पिगमेंट आ रहा है, रेड कलर आ रहा है ब्लड का, वो कौन दे रहा है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के 2 काम हो गए, कौन कौन से, एक तो हमारे पास हो गया ट्रांसपोर्ट का, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसको अपने अंदर क्या करेगा, अटैच करवाएगा और उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। दूसरा काम क्या है, कलर देना। हीमोग्लोबिन क्लियर है। हीमोग्लोबिन में कितने अमाइनो एसिड्स है बेटा, 574। अगर इसमें पूछा जाए इसकी कितनी चेन है, इसकी 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है। अगर मैं कहूँ इसकी एक अल्फा चेन के अंदर कितना अमाइनो एसिड बेटा, 141। अगर मैं इसकी पूछूँ बीटा चेन में कितना अमाइनो एसिड है एक बीटा के अंदर, 146। अगर मैं कहूँ 2 अल्फा में कितना अमाइनो एसिड है बेटा, 282। अगर मैं कहूँ कि 2 बीटा के अंदर कितने होंगे, 292। टोटल करेंगे कितना बन जाएगा, 574। तो याद होना चाहिए द टोटल अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज 574। इट कंटेन 2 चेन, 2 अल्फा एंड 2 beta chain. 1 alpha chain contain the 141 amino acids while the 1 beta chain contain 146 amino acids. 2 alpha chain contain 282 amino acids while the 2 beta chain contain 292 amino acids. यहाँ तक क्लियर है। अब हीमोग्लोबिन का हमने थोड़ा मजीद यहाँ पे पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, बेटा हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर है, हमें पता लग गया कितने अमाइनो एसिड, 574 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये कितने हो गए, 1 2 3 4, सही है, 5 और 6। ठीक है, अब आप बेटा यहाँ पे क्या गौर करना है कि मैंने कितने अमाइनो एसिड्स अभी ड्रॉ किए, 6। टोटल कितने बेटा हमारे पास 574 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, अब 574 अमाइनो एसिड्स में मैंने क्या कहा कि सबकी सीक्वेंस डिफरेंट होगी,
हीमोग्लोबिन में सीक्वेंस डिफरेंट होगी अमाइनो एसिड्स लगने की। यहाँ पे गौर करें बेटा, जो 5th पोजीशन पर अमाइनो एसिड, मैं किसी भी अमाइनो एसिड्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होगा वैलीन से, तो हमारे पास क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया। में होता क्या बेटा, नॉर्मल हमारे आरबीसीज जो होते हैं वो किस शेप के होते हैं बेटा, बाय कॉनकेव शेप के हो जाते हैं, लेकिन इस बीमारी के अंदर क्या होता है बेटा, वो सिकल शेप हो जाते हैं। किस शेप हो जाते हैं, सिकल शेप हो जाते हैं। इस सिकल शेप की वजह से आरबीसीज में क्या, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। सिकल शेप की वजह से बेटा क्या होगा, इनेबल टू ट्रांसपोर्ट सफिशिएंट ऑक्सीजन। अब क्या काम था बेटा, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन जगह जगह पर ऑक्सीजन को सप्लाई करा, हमारे टिश्यूज़ में जा रहा है ब्लड और जाके सब जगह को सप्लाई करा। हमारी बॉडी का हर वो हिस्सा लिविंग कहलाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। अब काम किसका है बेटा, ये हीमोग्लोबिन का काम था। अब डिफेक्ट आने की वजह से, सिर्फ याद रखना बेटा 574 अमाइनो एसिड है जिसमें ख़राबी कितनी में आई है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड्स में आई है। उस एक अमाइनो एसिड की ख़राबी की वजह से आपके पास क्या हो गया, सिकल सेल बीमारी हो गई, जिसमें आरबीसीज बाय कॉनकेव की जगह सिकल शेप हो गया। सिकल शेप हो गया तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ना हो सके तो ये आगे जाके हमारे क्या होगी बेटा, साइनोसिस होगी, टिश्यू की डेथ होना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं, टिश्यू की डेथ, ऑक्सीजन तब तक सप्लाई है तब तक वो टिश्यू लिविंग है, और एट दी नेक्स्ट स्टेज आएगा कि क्या हो जाएगी, उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। अब आप ये गौर करें कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड सही जगह पे सही लगना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक ख़राब हुआ है, अगर आप गौर करो अभी तक हमारे पास इसमें कितने सही है, 573 अमाइनो एसिड्स सही है। सिर्फ कितना ख़राब हुआ है बेटा, एक अमाइनो एसिड्स ख़राब हुआ है, और एक अमाइनो एसिड्स की वजह से क्या हो रहा है कि हम लीड टू द डेथ तक जा सर रहे हैं। सिर्फ क्या हो रहा है बेटा, एक अमाइनो एसिड की खराबी की वजह से डेथ। अगर आप गौर करो अभी तक हमारे पास इसमें कितने सही है, 573 अमाइनो एसिड सही है। सिर्फ कितना ख़राब हुआ है बेटा, एक अमाइनो एसिड्स ख़राब हुआ है, और एक अमाइनो एसिड्स की वजह से क्या हो रहा है कि हम लीड टू द डेथ तक जा सर रहे हैं। सिर्फ क्या हो रहा है बेटा, एक अमाइनो एसिड की खराबी की वजह से डेथ भी हो सकती है। ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा सिकल शेप के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। जो फर्स्ट ईयर के लिए देख रहे हैं बेटा, इस पर आपके पास रीजन और एमसीक्यूज दोनों आएगा। जो एमडी केट के लिए देख रहे हैं उनके सिर्फ ये अमाइनो एसिड्स और ये बीमारी इंपॉर्टेंट है। एफ सेंगर ने क्या किया बेटा, इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। वही 21 अमाइनो एसिड इंसुलिन में और 32 चेन के अंदर आ गए, ठीक है। 4 चेन है, एक के अंदर 141 146 हीमोग्लोबिन की। क्या हो रहा है बेटा, मिक की जगह कौन लग गया, वैलिन म्यूटेशन आ गई। इस वजह से क्या हो गया बेटा, नॉर्मल आरबीसीज क्या होते हैं, बाई कॉनकेव, लेकिन इसमें क्या हो गया बेटा, सिकल शेप हो गई, सिकल शेप। तो ग्लूटामिक एसिड क्या कह रहे हैं, रिप्लेस किससे हो जाएगा, वैलिन से। बस क्या बीमारी हो जाएगी, सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, एक एमसीक्यूज और क्या देखना है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन कितने प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं बेटा, 10,000 से भी ज़्यादा प्रोटीन पाए जा रहे हैं। क्लियर है, ओके। यहाँ तक हमारे पास सिग्निफिकेंस वाला टॉपिक हो गया है ख़त्म। ओके, नेक्स्ट बेटा क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखा एक क्लासिफिकेशन है हमारी किसकी, शेप की बेसिस पे, कौन सी, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, और एक है स्ट्रक्चर की बेसिस पे, यहाँ पे चार्ट ड्रॉ हुआ है। और एक हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो फंक्शन की बेसिस पे, तो यहाँ से यहाँ फंक्शन की बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो कौन सी है, शेप की बेसिस पे। दो तरीके के, एक फाइब्रस होता है और बेटा एक आपके पास क्या होता है, ग्लोबुलर। अच्छा, इसको मैंने डिफरेंस में ऑलरेडी लिख लिया है, डिफरेंस में इसलिए लिखा है ताकि कंपेयर करके हमें अच्छा सा याद हो जाए, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, फाइबर हमेशा क्या मिलेगा बेटा, थिन मिलेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। ग्लोबुलर क्या होता है बेटा, स्फेरिकल शेप मिलेगा, एलिप्सॉइड शेप मिलेगा। तो फाइब्रस क्या हो गया, थिन, थ्रेड लाइक, ये क्या हो गया बेटा, ग्लोबुलर और एलिप्सॉइड शेप। इसके अंदर ज़्यादातर कौन से, एक होता है आपके पास प्राइमरी प्रोटीन, उसमें क्या होगी, फोल्डिंग्स आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। इसमें मजीद 3D स्ट्रक्चर आ जाएगा बेटा, आपके पास क्या कहलाएगा, टर्शरी प्रोटीन। फिर कॉम्प्लेक्स मजीद हो जाएगा टर्शरी वाला, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, क्वाटनरी प्रोटीन। क्लियर है, यहाँ पे आपकी बुक में सेकेंडरी ये सब मेंशन नहीं है, ठीक है। जो पुरानी बुक्स थी उसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी ये सब मेंशन था। अब आपके पास देखो फाइब्रस क्या है बेटा, थिन थ्रेड है, ये स्फेरिकल है। फाइब्रस प्रोटीन में क्या होगा बेटा, आपके पास सेकेंडरी प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और ग्लोबुलर में क्या होता है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी और क्वाटनरी भी पाए जाएंगे, ठीक है। इसमें जो सेकेंडरी प्रोटीन है वो इंटरट्विन हो रहे हैं, ऐसे इंटरट्विन होते जा रहे हैं और क्या बन रहे हैं, फिब्रिल्स बन रहे हैं। जबकि इसके अंदर सेकेंडरी प्रोटीन अगर फोल्ड हो रहे हैं तो वो क्या दे रहे हैं, 3D शेप दे रहे हैं, क्योंकि टर्शरी और क्वाटनरी तक जा रहा है ये। फाइबर्स हमेशा क्या होते हैं बेटा, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ग्लोबुलर क्या होते हैं, सॉल्ट, एसिड, बेस, ठीक है, अल्कोहल कंटेनिंग मीडियम, इसके अंदर क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे।
फाइबर कभी भी हम क्रिस्टल नहीं कर सकते, जबकि ग्लोबुलर को हम क्रिस्टलाइन कर सकते हैं। फाइबर हमेशा क्या होता है बेटा, इलास्टिक नेचर होगा, जबकि ये वाला क्या होता है, नॉन इलास्टिक। फाइबरस का ज़्यादातर रोल किस में बेटा, स्ट्रक्चर बनाने में रोल है, और इसके डिफरेंट रोल है। अब अगर एग्जाम्पल कहूँ फाइबरस की, आपको इसके लिए क्या क्या याद रखना बेटा, इसके कैरेक्टर्स याद होने चाहिए कि फाइबरस प्रोटीन के क्या क्या कैरेक्टर्स है, ग्लोबुलर के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स याद रहेंगे, ये कैरेक्टर्स एमडीकेट के अंदर आता है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होगा बेटा, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। और इसके एग्जाम्पल से हमसे यूज़ किया है, फाइबरस प्रोटीन सिल्क, जो आपके पास सिल्क के कपड़े बन रहे हैं, सिल्क के जो धागा आपके पास बन रहा है बेटा, वो क्या है, आपके पास फाइबरस प्रोटीन है। मकड़ी का जाला, स्पाइडर वेब, ठीक है, क्या है बेटा, स्ट्रक्चर रोल बना रहा है फाइबरस से। मायोसिन, हमारे मसल में जो मायोसिन पाया जा रहा है वो भी क्या है बेटा, फाइबरस है, ठीक है। फाइबर्स जो हमारे क्लॉथ पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी फाइबर्स है। केराटिन कहाँ है हमारे बेटा, नेल्स के अंदर है, हेयर्स के अंदर है। और कोलाजन कहाँ पे होता है, हमारे स्किन में होता है, हमारी बोन के अंदर होता है। ये सारी एग्जाम्पल किसकी बेटा, फाइबर्स के। कौन कौन सी एग्जाम्पल हो गई, सिल्क, मायोसिन, स्पाइडर वेब, फाइबर्स एंड क्लोथ, केराटिन प्रोटीन एंड कोलाजन। ये 6 एग्जाम्पल्स आपको टोटल याद रखनी है, रट्टा लगा लेना है, ये फाइबरस प्रोटीन है। ग्लोबुलर के मैंने कहा डिफरेंट फंक्शन है, जैसे कि एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करती है बेटा, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, ठीक है, कोई भी फॉरेन बॉडी आ जाएगी, उसके खिलाफ क्या होगा बेटा, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, वो क्या रिलीज करेगी, एंटीबॉडी की, जाओ और उसको किल कर दो। दूसरा क्या है बेटा, एंजाइम, हमारे डिफरेंट रिएक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, कौन कर रहा है, एंजाइम। हार्मोन्स क्या है बेटा, हमारे ब्लड के अंदर सिक्रीशंस हो रही हैं जो कि बॉडी को बता रही है कि अब ये काम करना है और ये काम करना है, तो ये हार्मोन्स है। हार्मोन्स हम सेकेंड ईयर में बड़े अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को, और रेड कलर भी देता है। मायोग्लोबिन कहाँ होता है बेटा, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है आपके पास, ब्लड के अंदर, और मायोग्लोबिन कहाँ पे होता है, हमारे मसल्स के अंदर। पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ब्लड वाइल द मायोग्लोबिन प्रेजेंट इन मसल्स, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारे पास, ये कौन सी क्लासिफिकेशन थी, किसकी बेसिस पे बेटा, शेप की बेसिस पे। अब जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किसकी बेसिस पे, स्ट्रक्चर। जैसे कि एक्टिन प्रोटीन, याद रखना हमारे मसल में 2 ही प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन। तीसरा होता है टाइटिन। टाइटिन क्या करता है बेटा, उस मसल की जो एक्टिन और मायोसिन है उसको स्टेबलाइज कर रहा होता है। तो एक्टिन क्या कर रहा है बेटा, मसल फॉर्मिंग प्रोटीन। टाइटिन क्या होता है, इलास्टिसिटी देता है। मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रहा होता है। अमाइलॉइड प्रोटीन क्या है बेटा, हमारे पास सेल है, सेल की सरफेस पे प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एमेलॉइड प्रोटीन। एमेलॉइड प्रोटीन बीमारी में बनता है, अल्जाइमर बीमारी, ठीक है, आगे आप जाके हम पढ़ेंगे। उसके अलावा क्या होगा, फिब्रोइन प्रोटीन। फिब्रोइन क्या करता है बेटा, डिफरेंट स्टेक्वेंस या शेल होन जो नेट में आपके पास नेट ऑफ प्रे में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको क्या करता है, बाइंड करने में इस्तेमाल हो रहा है। असल में क्या हो रहा है, बाइंडिंग पावर है फिब्रोइन की, ग्लू समझ लो इसको। कॉन्ड्रोकैल्सिन क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे गौर करो बेटा, सेल के अंदर अगर जो मैट्रिक्स है उसको क्या कहेंगे, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल के बाहर का जो मैट्रिक्स है उसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये कहाँ पाया जाता है बेटा, कॉन्ड्रोसिलिन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। कोलाजन कहाँ पे होता है बेटा, कोलाजन जो है हमारी, याद रखना, स्किन के अंदर है, हमारी बोन्स के अंदर है, हमारे कार्टिलेज के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है, हमारे लिगामेंट में पाया जा रहा है, हमारे टेंडन में पाया जा रहा है, इसके अलावा हमारे टीथ में पाया जा रहा है। कौन कौन सी जगह की, स्किन हो गई, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, बोन हो गया, टीथ हो गया, सब जगह क्या देगा बेटा, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी। जिसकी स्किन में कोलाजन जितना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ था, इसकी स्किन उतनी ज़्यादा क्या होती है बेटा, उतनी ज़्यादा हमारे पास हेल्दी फील होती है, ठीक है, अगर उसके बॉडी में कोलाजन है। और जिसके कोलाजन बोन्स में ज़्यादा होगा उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रेंथ मिल रही है। नेक्स्ट क्या है बेटा, इलास्टिन। इलास्टिन क्या देता है बेटा, रेजिलेंस पावर देता है। इलास्टिन हमें पता है इलास्टिसिटी पाई जाएगी, उसके अंदर वापसी अपने शेप को रीगेन करने की पावर पाई जाएगी, रेजिलेंस पावर होगी उसमें। फिब्रिलिन क्या है बेटा, फिब्रिलिन हमारे पास क्या करता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट देने के लिए काम होता है, चाहे वो इलास्टिक वाले स्ट्रक्चर हो चाहे वो नॉन इलास्टिक वाले स्ट्रक्चर हो। जिलेटिन क्या है बेटा, अगर हम इस कोलाजन को बर्न करवा दें तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेलेटिन। जेलेटिन क्या है बेटा, ड्राई फ्रॉम कोलाजन, जो कि स्किन हो, बोन्स, उसको जला दिया जाए तो उससे जो प्रोटीन ऑब्टेन होगा हमारे पास क्या कहलाता है, जेलेटिन। स्क्लेरल प्रोटीन क्या होता है बेटा, स्क्लेरल प्रोटीन ये कॉम्बिनेशन आपने याद रखना किससे बना हुआ है, केराटिन, कोलाजन, इलास्टिन एंड फिब्रिन, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। टाइटिन हम पढ़ चुके हैं, क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन करते हैं मायोसिन एंड एक्टिन की। ट्यूबुलिन क्या होगा बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल में पाया जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल हम साइटोस्केलेटन में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में हम माइक्रोट्यूब्यूल को मजीद और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। केराटिन पढ़ लिया, कहाँ पे होगा बेटा, नेल्स के अंदर होगा और हमारे हेयर्स में पाया जाता है, यहाँ पे भी हम पढ़ चुके हैं, नेल्स और हेयर के अंदर जो होगा वो कौन होगा बेटा, केराटिन प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सी बेटा, लिस्ट ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन।
बेटा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करे तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हमने पढ़ा एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन है हमारे पास। और क्या हो गया बेटा? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जो ब्लड में सिक्रीशन का काम करेंगे वो हार्मोन। जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट का काम करेंगे वो डिफेंस प्रोटीन। जो कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में काम कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जो कि न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? स्टोरेज प्रोटीन। अब डाइजेस्टिव में हमने कुछ एग्जाम्पल याद रख, ठीक है, हम आगे जाके डाइजेस्टिव में चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या याद रखना है बेटा? कौन कौन सा? अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये कुछ नाम याद रखने। बुक पे फोकस और कर लेती हूँ मैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ नाम है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, हमारे स्टमक इंटेस्टीन में रिलीज हो रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। क्या करेंगे? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे ताकि वो सिंपल में कन्वर्ट कर सके। ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? हीमोग्लोबिन एंड एल्बुमिन, ये क्या हो रहा है भाई? ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे ब्लड में। किसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन बहुत सारे, या 2 लिखे हुए सिर्फ, इंसुलिन एंड थायरोक्सिन। इंसुलिन वाला फंक्शन पढ़ चुके हैं, थायरोक्सिन हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन, तो यहाँ पे रोल उन्होंने मेंशन नहीं किया, सिर्फ याद रखना हार्मोन्स पर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। आगे हमने इसको डिटेल में पढ़ा। डिफेंसिव क्या होता है बेटा? हमने पढ़ा हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करता है? इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडीज़। यहाँ पे पढ़ा ना, ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जाम्पल क्या था? एंटीबॉडीज़, जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? इम्यूनोग्लोबिन। इसी का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन क्या करेगा? बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा फॉरेन पैथोजन। पैथोजन किसको कहते हैं बेटा? पता होना चाहिए। पैथोजन इसको कहते हैं जो अगर हमारी बॉडी के अंदर आए तो आके डिजीज काउज कर सकता है, बीमारी फैला सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? पैथोजन। कॉन्ट्रैक्टाइल में पता है मसल में 2 ही प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। क्या करेगा? मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। स्टोरेज प्रोटीन, लेग्यूम स्टोरेज, ठीक है। एग का जो वाइट वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है? न्यूट्रिशन भरा होता है। क्यों न्यूट्रिशन भरा है? क्योंकि एम्ब्रियो को डेवलप करवाना है। यहाँ पे बेटा हमारे पास जो है वो प्रोटीन वाला टॉपिक टोटल हो गया ख़त्म, जिसमें हमने क्या किया? प्रोटीन क्या होते हैं बेटा? बिल्डिंग अमाइनो एसिड्स हमारे पास प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज होती है। हमने इसके अंदर टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स देख लिया, कितने एसेंशियल कौन से, नॉन एसेंशियल कौन से, ठीक है। आर रेडिकल चेंज करोगे तो क्या क्या हो जाएगा। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि पेप्टाइड, पेप्टोन और प्रोटीन किस तरीके से बन रहे हैं, सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया। फिर क्लासिफिकेशन कौन कौन सी बेटा? शेप की बेसिस पे, स्ट्रक्चर की बेसिस पे और फंक्शन की बेसिस पे। यहाँ पे प्रोटीन का टॉपिक हो गया ख़त्म। बेटा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जो कि अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, ये टॉपिक क्लियर नहीं है, ताकि आप पेपर में जाओ तो आपको कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है, हमने चीज़ों को समझने की कोशिश करी है, क्योंकि असल में बेटा क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी अपनी बॉडी की है। अल्लाह हाफ़िज़।